तो राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष अपने हाथ आजमाएगा। बड़ी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव किसका कहना मानेंगे? अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहा है, हम आपको बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर ऐसे जगहों पर पत्थरबाजी के बाद जो बुलडोजर चले हैं उस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने आज किसके जीत की भविष्यवाणी आजमगढ़ में की है, यह भी सुन लीजिए। साथ साथ आदित्य ठाकरे रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। यह सब आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली बैठक में शिरकत करने दिल्ली जाएंगे, लेकिन उस बैठक में जाने से पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो फैसला लेंगी उसे समाजवादी पार्टी मानेगी। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव के रूप में एक ऐसा सहयोगी मिला है जो उनकी कम से कम सियासी बातों से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता है। अब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष किसे खड़ा करेगा, इस पर तो फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी की होने वाली इस मीटिंग में, जिसमें लगभग ज्यादातर विपक्ष के दल शिरकत करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने अपनी बात साफ की है और कहा है कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। आप जा रहे हैं? बैठक का एक बयान आया है, बैठक में आप कल जा रहे हैं क्या? ममता बनर्जी की बैठक में दिल्ली जा रहे हैं? वो अलग बात है। मैंने आपसे कह दिया कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी। प्रयागराज में बुलडोजर से हुई कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कहा है कि पता यह चल रहा है कि यह मकान तो जावेद के नाम था ही नहीं, और अगर ये जावेद के नाम नहीं था, उसकी पत्नी के नाम था, और बावजूद इसे बुलडोज किया गया है, इसे गिरा दिया गया है, और अगर ये बात सच निकलती है तो क्या योगी सरकार माफी मांगेगी? अखिलेश यादव को सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर का प्रचलन आ गया है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कार्ड चले जा रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए खतरनाक हालात बनाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी, और क्या जिन अथॉरिटीज ने उस पर बुलडोजर चलाया है क्या वो घर बना करके देंगे? और मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं कर सकता। जो सच्चा हिंदू होगा किसी का अपमान नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कर सकता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? वो इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लोग अटकलें ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगा रहे थे कि उनके बेटे को विधान परिषद की सीट नहीं मिली तो ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इन दिनों आजमगढ़ में जमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव के लिए खूंटा गाड़ रखा है
और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में लगातार बने रहने और कैंपेन करने की वजह से बीजेपी और बीएसपी दोनों परेशान हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनके कहते कहते बीच में ही धर्मेंद्र यादव जो पहुंचे तो कैसे लगा है ठहाका। सब लोग ओम प्रकाश राजभर से परेशान हैं। हम बैठे हैं आजमगढ़ ना, तो पूरा आजमगढ़ परेशान है, खासतौर से बसपा भाजपा वाले परेशान हैं। हियाँ कहाँ बैठा है? अरे हम बैठे हैं, चुनाव चल रहा है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि जो 22 के चुनाव में जो हमने भाजपा को जिताने का काम किया, अब क्या करें। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि अब हम क्या करें। अब तो सहयोगी के पास कोनो पर रुखा नहीं कि जो हमको जितवा दें। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, भाजपा और बसपा लड़ रहे हैं, दोनों आपस में दूसरे नंबर के लिए, और कहीं कुछ है नहीं है। राज ठाकरे तो अयोध्या नहीं आ पाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन कल आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। चर्चा ये थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी होंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कल साथ नहीं होंगे। आज वो जरूर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा इस वक्त जरूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को तो आने नहीं दिया, लेकिन आदित्य ठाकरे के लिए उन्होंने पलक पावड़े बिछा दिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।